हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं, बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। दोस्तों, कुछ लोग अपनी अंधभक्ति में इतने लिप्त हो चुके हैं कि जब भी उनको समझाने का प्रयास किया जाए फिर वही अपनी रूढ़िवादिता को सामने रख देते हैं। इसी प्रकार जब इस व्यक्ति के पास संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक पहुंची। ये ट्रेन में अंकल इसका प्रचार कर रहा है। ये बुक का नाम क्या है? अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान। हाँ, इसका नाम है। साधु का फोटो है, हिंदू या अंधभक्त होता है। हाँ, जैसे कि बिना उस पवित्र पुस्तक को पढ़े अपनी अंधभक्ति को ठेस पहुंचा हुआ समझ रहे हो, लेकिन वास्तव में आपकी तरह सभी हिंदू अंधभक्त नहीं हैं। सभी हिंदू अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और उसी हिसाब से भक्ति करते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि जितने भी हमें धर्म गुरु मिले, किसी को भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की पूरी जानकारी नहीं थी कि सदग्रंथों में क्या भक्ति विधि बताई गई है, किस प्रभु की भक्ति का जिक्र है, और वेदों में, गीता जी में, पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या लिखा है, दुर्गा जी देवी भागवत महापुराण में किस प्रभु का जिक्र कर रही हैं, किस ब्रह्म की बात कर रही हैं। इसकी जानकारी हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे इन नकली गुरुओं को तो बिल्कुल भी नहीं थी, जो कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने हमारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बताई है। और भी ऐसे ऐसे हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के ढेर सारे भेद खोले हैं सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने, जिसको सर्व हिंदू धर्म के श्रद्धालु स्वीकार भी कर रहे हैं। और स्वीकार करने का भी कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज हर एक बात प्रमाणित करके बोलते हैं, न कि मन घड़ंत और कुछ की कुछ बोल दी। गलती तुम्हारी है, ऐसी कैसी तुम्हारी गलती है? हिंदुओं को बेकाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तथाकथित हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू तो बताते हैं, लेकिन वास्तव में इनको हिंदू धर्म की परिभाषा तक पता नहीं। तो फिर इनको शास्त्रों का कहां से ही ज्ञान होगा, क्योंकि इनके पाखंडी गुरुओं ने कभी शास्त्र खोलकर नहीं दिखाया कि हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है, कौन सी भक्ति विधि बताई गई है, किस परमात्मा का जिक्र है। और जो ये नाटक ड्रामेबाजी करते हैं मूर्ति के सामने, जैसे कि इस अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान किताब में लिखा है, बस इसी रूढ़िवादिता में लगे पड़े हैं जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और यही बात हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने हमारे समक्ष रखा है पवित्र इन किताबों से। एक बार इन किताबों को पूरा जरूर पढ़ें, बहुत सारी सच्चाई पता चलेगी। बस ऐसे अंधभक्त नहीं बन जाना जो कुछ ही लाइन पढ़कर अपने आप में आग बबूला होने लगते हैं, बिना सच्चाई जाने कि वास्तविकता क्या थी और क्या ये बातें हमारे सदग्रंथों में लिखी थी या नहीं। और अगर सभी धर्मगुरु और कथावाचकों की वास्तविकता देखी जाए तो वास्तव में वो कथा सुनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ सदग्रंथों का नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में सदग्रंथों में लिखा क्या है ये कभी खोल कर नहीं दिखाते। और यही सच्चाई संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सामने रखी है कि वास्तविकता में हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या था। और हमारे धर्म गुरु मन घड़ंत बातें करके और मन घड़ंत भक्ति और शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताया करते थे। साथ ही केवल और केवल संत रामपाल जी ने शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई है इन सभी देवी देवताओं की, जिससे ये सभी देवी देवता श्रद्धालु को, यानी जो संत रामपाल जी से दीक्षा लेता है, उनको लाभ देते ही देते हैं। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं।
जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सचलो। और हाँ, अन्य धर्म गुरुओं ने ये बात ही बता रखी थी। मूर्ति के अंतर्गत अन्य श्रद्धालुओं को कई प्रावधान बताए गए हैं। श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा माता जी, श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, पार्वती तथा अन्य लोक प्रसिद्ध देवताओं की मूर्तियों को पूजा यानी उनको प्रतिदिन स्नान करवाना या नए वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, उन पर फूल चढ़ाना, अच्छा भोजन बनाकर उनके मुख को भोजन लगाकर भोजन खाने की प्रार्थना करना, दूध पिलाना, अगरबत्ती व ज्योति लगाकर उनकी आरती उतारना, उनके विचारों में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करना, धन प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करना आदि। शिव जी के लिंग यानी पाठ यानी गुप्त अंग की पूजा करना, जो कि शास्त्र विरुद्ध और मन घड़ंत थ्योरी है, जिसका प्रमाण हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ यानी वेद और गीता जी में है ही नहीं। मूर्ति के अंतर्गत अन्य श्रद्धालुओं को कई प्रावधान बताए गए हैं। प्रसिद्ध देवताओं की मूर्तियों को पूजा यानी उनको प्रतिदिन स्नान करवाना या नए वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, उन पर फूल चढ़ाना, अच्छा भोजन बनाकर उनके मुख को भोजन लगाकर भोजन खाने की प्रार्थना करना, दूध पिलाना, अगरबत्ती व ज्योति लगाकर उनकी आरती उतारना, उनके विचारों में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करना। भागवत महापुराण में कृष्ण जी स्वयं ही कह रहे हैं कि केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और देवता हैं। और वह संत महापुरुष कौन है, उसके बारे में गीता जी में बताया गया है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में वह हैं तत्वदर्शी संत, जो उस परमात्मा का तत्व ज्ञान करवाएंगे, उस परमेश्वर की यथार्थ जानकारी और उसको पाने की विधि बताएंगे। आगे इसी भागवत महापुराण में कृष्ण जी ने और कहा है कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते। यानी इन देवताओं की जो इष्ट रूप में पूजा करता है उनका पाप नाश नहीं होगा। उनके जो कर्मों में पाप लिखे हुए हैं, जो दुख आने वाले हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा। अब इन सारे देवताओं की पूजा कोई न कोई त्योहार में लोग करते ही हैं, तो यहाँ पर भी कृष्ण जी मना कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें कहा है कि मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, मिट्टी की प्रतिमाएं बना लेते हैं, पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं इष्ट मानकर। यहाँ तक कि यहाँ पे कहा है जो जल को ही तीर्थ समझता है, यानी तीर्थ समझकर जो महाकुंभ आने जा रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ कृष्ण जी ने कहा है। अब जिस बात पर आप रोड़ा मचाना चाह रहे थे, यानी शिवलिंग पर, शिव जी के लिंग यानी प्राइवेट पार्ट यानी गुप्त अंग की पूजा करना, यहाँ पे लिखा है। मतलब शिवलिंग जो है वो शिव जी का गुप्त अंग है, ऐसा इन लोग बोलते हैं, और अपन उस पर दूध चढ़ाते हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? क्या कहना महाराज जी तुम्हारा? ऐसा है क्या भाई? क्यों ये बांट रहे तुम? अरे बांट रहे क्या? यहाँ पे निकाला क्यों ये बुक? तो आइए देखते हैं शिवलिंग के बारे में शिव महापुराण में क्या लिखा है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने ही जन समाज को दिखाया है कि वास्तव में ये शिवलिंग है क्या। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका प्रमाण कहाँ है। आप देख रहे हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-30। इसमें लिखा है, पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ।
उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ स्वरूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28 में लिखा है, तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्वक्षणी मैं सगुण रूप हुआ हूँ। श्लोक 40 में लिखा है, मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो, यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। नंबर 41 में लिखा है, लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रों, तुम नित्य ही इसकी अर्चना करना। श्लोक नंबर 42 में लिखा है, भगवान सदाशिव कह रहे हैं, यह सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। दोस्तों, इस पे विवेचन करते हैं। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। इसमें सदा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशरम पूजा देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सीख लेनी चाहिए। वक्त है अभी भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए यह प्रमाणित व लाभदायक है। आप देखें यह शिवलिंग का चित्र, स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है। शिव का लिंग गुप्तांग का चित्र जो आप ये देख रहे हैं, एक खड़ा पत्थर देख रहे हैं, यह शिवलिंग का चित्र है। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार कबीर साहब जी करते हैं कि धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे कहले,
जयलिंग पूजे शिव साहेब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। इसका सरलात करके संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्वहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धामनों को यही नहीं पता कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते, पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है। दोस्तों, प्रमाण आपके सामने है, आपने देख लिया कैसे शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। दोस्तों, ये रहस्यमय जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान से मिली है। हम संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने हमें यह जानकारी हमारे पवित्र शिव पुराण से प्रमाणित करके बताई है। अब बोल, निकाला क्यों ये बुक? यहाँ पे निकाला क्यों ये बुक? अब जल्दी से शिव पुराण को भी बैन करवा दो, क्योंकि जो आप जैसे अंधभक्तों को सच्चाई हजम नहीं हो रही थी, तो ये बातें शिव पुराण में ही लिखी हुई हैं जो हमने आपके समक्ष रखी है, वो भी संत रामपाल जी महाराज की उन किताबों से ही जिससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। और दोस्तों, अगर लिंग का अर्थ चिन्ह ये करते हैं कि भाई शिवलिंग जो लिखा है, शिव जी का लिंग लिखा है यानी शिव जी का चिन्ह होता है, तो आइए देखते हैं हिंदी संस्कृत शब्दकोश से ही कि वास्तव में इस लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, ये है बामन शिवराम आपटे के द्वारा लिखित संस्कृत हिंदी शब्दकोश, जिसमें यहाँ आप जो देख रहे हैं वो लिंग शब्द लिखा हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है ये देख लीजिए। इसका अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, वेश, मिथ्या चिन्ह, लक्षण, रोग के चिन्ह, प्रमाण, प्रमाण के साधन, लक्षण, कारण, निमित्त, लिंग चिन्ह। और ये जो आप देख रहे हैं ये है योनि, पुरुष की जनेंद्रिय, शिशन और स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला चिन्ह। ये देखिए आप, ये है लिंग शब्द का अर्थ, यानी कि स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला चिन्ह, पुरुष की जनेंद्रिय, शिशन। तो दोस्तों, ये थी वास्तविकता शिवलिंग की और हमारे हिंदू धर्म में फैली अंधभक्ति की, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे समक्ष रखी है सभी सदग्रंथों के आधार पर। दर्शकों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने तो सिर्फ शास्त्रों की सच्चाई को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। कुछ भोले भाले लोग सोच सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू विरोधी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते नहीं है, लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्य सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं। इन पाखंडी कथावाचकों और धर्म गुरुओं ने तो शास्त्रों के गूढ़ रहस्य न समझकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज तो हिंदू धर्म की डूबती नैया को पार कर रहे हैं, सच्चे हिंदू धर्म के हितैषी बनकर पवित्र शास्त्रों से भक्ति करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि से भक्ति करवाते हैं। और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। जानने के लिए देखिए आगे। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं।
हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस द्वादश अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्मगुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से छुपा पंचदेवों के द्वादश अक्षर मंत्रों के रहस्य का ताला खुल चुका है। दर्शकों, अभी एक और रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है जिसे देखकर भक्त समाज की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंचदेवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमलों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है जिसकी 4 पंखुड़ी हैं। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है जिसकी 6 पंखुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ी है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी है जहां शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी हैं जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्र भाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे जो अंधभक्त घूम रहे हैं उनको भी सच्चाई पता चल सके कि हमारे सदग्रंथ में आखिर क्या लिखा था शिवलिंग के बारे में और इन शास्त्र विरुद्ध भक्तियों के बारे में, और किस प्रकार ये हिंदू धर्म के हमारे धर्मगुरु हमको बहकाया करते थे शास्त्रों का नाम ले लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।